नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। मैं हूं आपके साथ अबू रेरा। करगिल जंग के शहीदों की याद में हरिनिवास जम्मू में बाइक रैली निकाली गई। एसएसपी जम्मू चंदन कोहली ने रैली को झंडी दिखाई। इस मौके पर आला ओहदेदार मौजूद थे। करगिल के शहीदों की कुर्बानी को याद किया गया और इन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। कारगिल हीरोज को याद करने के मकसद से जो ये रैली है ये नगरोटा तक पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं इसमें नौजवान जो बाइकर्स हैं वो इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं कि जो हमारे सही रियल हीरोज हैं, जो जिन्होंने कारगिल में अपनी जान गंवा दी सिर्फ देश की खातिर, देश को बचाने के लिए, उनको अपनी ट्रिब्यूट देने के मकसद से ये लोग जम्मू से निकले हैं कारगिल के लिए। और ये कारगिल जिस दिन शहीदी दिवस है, मार्टिर्स डे है, उस दिन कारगिल पहुंचेंगे और अपनी ट्रिब्यूट देंगे। क्या कहेंगे कारगिल हीरोज के लिए? आज आप ये रैली निकाली है। बस उनके लिए बस श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। क्या कहेंगे, कैसे याद करते हैं? बस दिल में याद है और उन्होंने जो हमारे देश के लिए जो बलिदान दिया उसको पूरे याद करेगा पूरा भारत। इनसे बात करेंगे, कैसे याद करते हैं कुर्बानी को और ये बाइक रैली के माध्यम से क्या मैसेज दें? बिल्कुल सही है कि हम चाहते हैं कि जो आगे आने वाली नई जनरेशन है वो इस चीज़ को याद करे कि हमारी यहाँ पर जो नेशनल इंटीग्रिटी है, सॉवरेंटी है और पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है, इसको बचाने के लिए हमारे शहीदों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी है, हमारे फौजियों ने कुर्बानियाँ दी है। और ये जो आज़ादी आज हमें मिली है वो सिर्फ ऐसे नहीं मिली है, उसके पीछे बड़ा हमारे वीर जवानों का खून बहा है। उस खून को आज, उन वीर जवानों को आज हम श्रद्धांजलि पेश करेंगे, तो उनका शुक्रिया करेंगे, उनकी फैमिलीज़ को शुक्रिया करेंगे कि आज अगर हम पीस से रह रहे हैं वो उनके बच्चों की शहादत की वजह से है। और हम चाहेंगे कि नए जवान आगे आए और आने वाले वक्त में अपनी देश की रक्षा के आगे आ जाएं और इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि जो भी हमारे फौजी जवान, जो भी लोग हमारे यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी या एक्सटर्नल सिक्योरिटी है उसको जो बनाए रखते हैं, उनको इज्जत रखे, उनकी इज्जत रखे, उनको श्रद्धांजलि उन लोगों को दे जो शहीद हो चुके हैं। देखें, आप कई नौजवान हैं, क्या मैसेज देते हैं, किस तरह से ट्रिब्यूट देते हैं जवानों को? अभी हम निकल रहे हैं, उनके लिए जय हिंद, जय भारत। देखिए, जो वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम बस ये मैसेज देना चाहते हैं कि लोग उन्हें भूले नहीं हैं। और छोटी सी कोशिश है जम्मू के राइटर्स की तरफ से उनको एक श्रद्धांजलि देने की, जो उन्होंने कारगिल में अपने सेक्रीफाइसेस दिए। और दूसरे जवानों को कि जो आप सेक्रीफाइसेस दे रहे हैं घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, तो हमारे दिलों में वो हमेशा याद रहेगा। दिलों में हमेशा याद रहेगी। इस बात की जो है ये एक तरह से मैसेज को लेकर जम्मू से निकले हैं। और ये आप देख सकते हैं नौजवान बाइकर्स की ये रैली जम्मू से आज निकली है। ये कारगिल पहुंचेगी जिस दिन शहीदी दिवस है, मार्टिर्स डे है, और वहां जाके हिंदुस्तान का जो झंडा है ये ले जाकर जो है वहां पे इसको लगाया जाएगा। और इस बात का मैसेज दिया जाएगा कि जो जवानों ने कुर्बानी दी है उसके लिए हमारे मन में इज्जत है, लेकिन जो जवान अभी डटे हुए हैं सीमाओं पे, उनके लिए भी इनके मन में बहुत एक तरह से उनके लिए मैसेज ये है कि आप देश की रक्षा में लगे रहें, हम आपके साथ हैं। और जब तक जम्मू की जो जितना यूथ है, जब पूरा देश, समूचा देश जो है वो अपने जवानों के साथ खड़ा हुआ है, इस बात का यकीन दिलाने के लिए आज बाइकर्स, ये नौजवान बाइकर्स जम्मू से निकले हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज 18 जम्मू। अमरनाथ यात्रा का 21वां जत्था कश्मीर के लिए रवाना हुआ। जम्मू बेस कैंप से यात्रियों का काफिला रवाना हुआ। बालतल रास्ते से 1488 जबकि पहलगाम से 2203 यात्री मुकद्दस गुफा के लिए रवाना हुए। ये यात्री जुमला 141 गाड़ियों में रवाना हुए हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और अमरनाथ यात्रियों का 21वां जत्था आज जम्मू यात्री निवास से रवाना किया गया है कश्मीर बालतल पहलगाम के लिए। इसी पर और जानकारी लेंगे और बातचीत करेंगे। सीधे जम्मू से हमारे सहयोगी राजन वैद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, लगातार हम देख रहे हैं कि जो श्रद्धालु हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा के, उनमें एक उत्साह और एक खुशी देखने को मिल रही है। लगातार एक के बाद एक यात्रियों के जो जत्थे हैं वो पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो रहे हैं। आज जम्मू से यात्री निवास से 21वां जत्था रवाना हुआ है। क्या कुछ
इन श्रद्धालुओं का कहना था इस यात्रा को लेकर और किस तरह का माहौल था? जी देखिए अबू के जिस तरह से हमने बताया है कि जो यात्रा है वो जिस तरह से, हालांकि मौसम जो है जिस तरह का बना हुआ है, बरसातें हो रही हैं, बारिशें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो जोश है श्रद्धालुओं में उसमें किसी तरह की कमी नहीं है। वैसा ही जोश कमोवेश हमें आज भी देखने को मिला। आज जो है 21वां जत्था जो है 3196 श्रद्धालुओं का यहाँ जम्मू बेस कैंप से निकला है बालटाल और पहलगाम रूट के लिए, और उनमें वही जोश है। और उनका कहना है कि जो श्रद्धालु अभी यात्रा से वापस आए हैं उनसे उनकी बात हुई है और बहुत ही उनको आनंद आया है, जिससे उनका उत्साह जो है वो दुगना हो गया है। यानी कि जो देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो पहले से ही करवा के रखा हुआ है। लगभग जो है 3,20,000 से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं अब तक दर्शन जो है वो कर चुके हैं अमरनाथ जो केव है उसके, और अभी भी जो संख्या है वो बढ़ रही है दिन ब दिन। और यही दिखाता है कि जो पिछले कुछ सालों में जिस तरह से मार्केटिंग हुई है जम्मू कश्मीर की प्रशासन की तरफ से, जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ये उसी का ही नतीजा है कि अब जो श्रद्धालु हैं बेखौफ होकर जो है वो जम्मू कश्मीर आते हैं और वो एक लंबा प्लान भी लेके आते हैं। जैसे कि अगर कोई अमरनाथ की यात्रा के लिए श्रद्धालु गए हैं, उसके बाद उनका प्लान होता है कि डल लेक भी जाना है, गुलमर्ग भी जाना है, जो बाकी जगहें हैं कश्मीर घाटी में वहाँ भी जो है होकर आना है। शंकराचार्य का मंदिर है जो श्रीनगर में, वहाँ भी बहुत से श्रद्धालुओं से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम दर्शन करके आए हैं और ये हमारा एक स्पिरिचुअल टूर बन गया है। और इसमें जिस तरह से जम्मू आए या 1 या 2 दिन पहले जम्मू आते हैं, उसके बाद जम्मू में बावे वाली माता, रघुनाथ टेम्पल और ऐसे कई जो जगहें हैं धार्मिक जो इम्पोर्टेंस की, वहाँ पे जाते हैं। उसके बाद जो इनका शेड्यूल तय समय जो होता है उसमें इस जत्थे में अपने श्रीनगर जाते हैं और श्रीनगर में यात्रा करने के बाद वो श्रीनगर भी घूमते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो एक सर्कल है उनका वो कंप्लीट होता है जब वो जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में जाते हैं। बिल्कुल राजन, जिस तरह से अभी आपने मौसम की बात की थी और हम देखते हैं कि जब जब मौसम खराब होता है तो एहतियात के तौर पर यात्रियों को और श्रद्धालुओं को जहां पर होते हैं वहीं पर रोक दिया जाता है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और राजन, हमने देखा है कि जम्मू से बालतल और पहलगाम और उसके बाद पवित्र गुफा तक जाने के लिए जब जब मौसम खराब होता है तो जो यात्री जहां होते हैं उन्हें वहां रोक दिया जाता है, और जब मौसम खराब होता है तो पूरे शेड्यूल पर कहीं ना कहीं एक तरह से असर पड़ता है। जी अबू, आपने सही कहा कि जब आप प्लान करके आते हैं कि आपको 6 या 7 दिन में अपनी यात्रा कंक्लूड करनी है और ऐसे में अगर आपकी 3 या 4 दिन यात्रा बाधित हो जाती है मौसम की वजह से तो कहीं ना कहीं मन में खटास आ जाती है। लेकिन यहाँ प्रशासन को क्रेडिट देना होगा कि 3 दिन जो यात्रा बाधित हुई थी उसके बाद यात्रा अभी तक बाधित नहीं हुई है। यानी कि इस बात को यकीनी बनाया गया है प्रशासन की तरफ से, चाहे बरसात हो चाहे जैसा भी मौसम हो, लेकिन यात्रा बाधित ना हो। क्योंकि मेट डिपार्टमेंट की ये प्रेडिक्शन थी कि कल और आज जो है बरसात हो सकती है, शूटिंग स्टोन्स हो सकते हैं, और हमने रामबन के इलाके में देखा कि इस तरह की रिपोर्ट्स भी आई हैं कि शूटिंग जो स्टोन्स वहां पे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद जो मैन एंड मशीनरी है प्रशासन की वो भी एकदम से तैयार है और इमीडिएटली उस मलबे को हटाया जाता है और यात्रा को उसी वक्त निकाला जाता है। ये एक बड़ी बात है कि यात्रा उसके बाद खराब मौसम के चलते भी अभी तक नहीं रुकी है। और श्रद्धालुओं की भी यही कामना है कि हम भोलेनाथ से यही मांगते हैं कि आप उनके दर्शन करने के लिए आए हैं, आप खाली हाथ ना लौटें, दर्शन करने के बाद ही यहाँ से वो जाएं और जो विभिन्न इलाके हैं जम्मू कश्मीर के उसको भी विजिट करें। और जो हमने लोगों से बात की, श्रद्धालुओं से, हर किसी का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है। उनका कहना है जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, प्रशासन की तरफ से रहने खाने पीने की व्यवस्था, सिक्योरिटी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, जिससे कि उनका ये जो पिलग्रिमेज है वो एक एक्सपीरियंस, वो याद बन चुका है जो हमेशा उनके साथ वो याद रहेगी। और
प्रतिवर्ष जो है वो यहाँ पे आएंगे। जो पहली दफा दर्शन करने के लिए आए थे उनके लिए बहुत ही एक विहंगम एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। उनका कहना है कि जिस तरह का रूट है और जिस तरह की उन्होंने ट्रैकिंग की है, ये उन्होंने सोचा था कि हम कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की ट्रैकिंग हम करेंगे, क्योंकि जब ये आगे 32 या 40 किलोमीटर का वो पैदल ट्रैक है, जब वहां चलते हैं और रास्ते में आपको मालूम है कि जिस तरह का एक भक्तिमय माहौल होता है, उस भक्तिमय माहौल से एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस यूथ को मिला जो पहली दफा आए थे, जो प्रतिवर्ष आते हैं, जो हर एक साल आते हैं। बिल्कुल राजन, यात्रियों में और श्रद्धालुओं में पहले दिन जितना जोशो खरोश और उत्साह था वही उत्साह अभी भी बना हुआ है। आज जम्मू के यात्री निवास से 21वां जत्था रवाना हुआ, जिस तरह से हमारे सहयोगी राजन वैद ने हमें बताया। राजन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तफसील से अपडेट करने के लिए। तो खबरें और भी हैं, लेकिन यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। लोगों की भागीदारी की प्रशंसा की। खबर किन्नौर से, जहां बारिश और खराब मौसम के चलते 1 अगस्त से होने वाली किन्नर कैलाश यात्रा को स्थगित कर दिया गया। अब ये यात्रा 15 अगस्त से 31 अगस्त के लिए प्रस्तावित 15 अगस्त से प्रस्तावित किन्नर कैलाश यात्रा भी मौसम की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। खबर मनाली से है, जहां जगतसुख और करंजा नाले में देर रात आई बाढ़ से मलबा सड़क और घरों में दाखिल हो गया। इस मलबे की वजह से मनाली कुल्लू लेफ्ट बैंक मार्ग बाधित हो गया, वाहनों की लंबी कतार लग गई। कुल्लू में भारी बाढ़ के चलते प्रभावित क्षेत्रों के लिए जिला प्रशासन राहत सामग्री पहुंचा रहा है, लेकिन शाकटी, मनोर, शुगारसरी के दुर्गम क्षेत्रों के लिए हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचा रही एकमात्र सहारा। कुल्लू में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में हुए भारी नुकसान का इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम कई जगहों पर जाकर जायजा ले रही है। कुल्लू में 9 जुलाई से लेकर अब तक भारी बारिश और बादल फटने से करीब 1000 करोड़ रुपए के नुकसान का आंकलन। मंडी में बारिश से लगभग 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान कृषि क्षेत्र में, बता दें किसानों का लगभग 25 और 15 करोड़ रुपए का नुकसान बागबानी क्षेत्र में। मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में बीते दिनों हुई भारी बारिश से ब्यास नदी में आई बाढ़ के कारण जहां कुल्लू से मनाली के मध्य नेशनल हाईवे 3 कई स्थान पर क्षतिग्रस्त, इसके साथ ही संपत्ति को भी भारी नुकसान। हमीरपुर में बारिश के चलते करोड़ों रुपए का नुकसान, सबसे ज्यादा सुजानपुर और भोरंज क्षेत्र में नुकसान। उपायुक्त हेमराज बैरवा के अनुसार बारिश की वजह से जिले को करीब 191 करोड़ का नुकसान। मुख्य संसदीय सचिव रामकुमार ने दून विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पट्टाबाड़ियां, दाड़वा और जाडला के कई गांवों का किया दौरा और बारिश और बाढ़ से प्रभावित नुकसान का जायजा लिया। प्रभावित परिवारों को 8,45,000 रुपए के चेक तथा पट्टाबाड़ियां में 10,000 रुपए नकदी राशि फौरी राहत के रूप में वितरित। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और जम्मू से बड़ी खबर है। आज जम्मू में आरएसएस की अहम बैठक है। कृष्ण गोपाल की क़यादत में बैठक होगी। बैठक में संघ परिवार की 1 दर्जन से ज्यादा तंजीमें हिस्सा लेंगी। संघ परिवार की बैठक में बीजेपी लीडर्स भी शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा आज की इस मीटिंग में। तो जम्मू से बड़ी खबर है, जहां आरएसएस की अहम बैठक होने वाली है। कृष्ण गोपाल की क़यादत में यह अहम बैठक होगी। बैठक में संघ परिवार की 1 दर्जन से ज्यादा तंजीमें हिस्सा लेंगी। इसके अलावा संघ परिवार की बैठक में बीजेपी लीडर्स भी शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
और इस बैठक पर और जानकारी लेंगे, सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी समीर भट्ट फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, आरएसएस की अहम बैठक आज जम्मू में होने वाली है। इस बैठक का एजेंडा क्या कुछ है, किन किन बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है? देखिए, जो सर कार्यवाहक है डॉक्टर कृष्ण गोपाल तीसरे नंबर के हैं। ये अगर हम हायरार्की में देखें आरएसएस के, इनकी पोजीशन तीसरे नंबर पर है और जाहिर तौर पर एक पावरफुल लीडर है। और कल शाम को ही यहाँ जम्मू पहुंचे हैं, 2 बजे मीटिंग करने जा रहे हैं। समन्वय समिति की बैठक जो है ये 2 बजे शुरू होगी और 7 बजे तक चलती रहेगी। इसमें बीजेपी, वीएचपी, बजरंग दल, जो इनके लेबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टोटल मिला के तकरीबन 12 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आरएसएस की यहाँ जम्मू कश्मीर में उनकी शाखाएं जो हैं, उनकी 12 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जिस तरह मैंने कहा, इसमें सेवा भारती भी है, विद्या भारती जम्मू कश्मीर है, स्टडी सेंटर है, धर्म जागरण मंच है और भी जो संस्थाएं हैं इनकी तकरीबन 12 है। और इनके साथ जो मीटिंग है, जो एजेंडा है, जो आपने कहा कि क्या एजेंडा है, जो मेन एजेंडा है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं आरएसएस की, उनमें आपसी कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज करवाना है, बढ़ाना है। आपसी समन्वय जिसको हम कहेंगे कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कोई कॉल करती है, कोई और प्रोग्राम करती है, तो दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लोग भी उसमें शामिल हो, ताकि आरएसएस की जो विचारधारा है, आरएसएस का जो सोच है, आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, उसको विस्तार किया जाए और घर घर तक जो पहुंचने का लक्ष्य है आरएसएस का, अपनी वेलफेयर स्कीम्स को उनको पूरी तरह से ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी उनकी संस्थाएं हैं, वो आपस में काम करें, एक दूसरे के साथ वो समन्वय करके करें। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, ये उस वक्त मीटिंग हो रही है कि जबकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर बीजेपी में कई दिनों से ये चर्चाएं हैं कि यहाँ पे जो टॉप लीडरशिप है उसको बदला जा सकता है, जिसमें प्रेसिडेंट है, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी है या बाकी। हालांकि ये चर्चाएं सिर्फ जोरों पे पकड़ रही है और कई जगहों से ऐसी भी खबरें हैं कि बीजेपी में भी आपस में कोई ज्यादा बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है उनमें आपस में कोई डिफरेंसेस भी दिखे हैं, ऐसी भी चर्चा है। तो उस संदर्भ में उनको समझाने की कोशिश की जाएगी। और दूसरा जो आगे की चुनौतियां हैं, चाहे वो अब लोकसभा के पोल्स हैं 24 के, उससे पहले म्यूनिसिपल पोल्स हैं, फिर पंचायत पोल्स भी इसी साल होने हैं, तो उसमें बीजेपी की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी रहनी चाहिए, उसको और ज्यादा जिस तरह से बीजेपी को मजबूत किया जाए हुरेरा, तो बिल्कुल। और जो बाकी जो पार्टियां हैं वो किस तरह से, जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन वो किस तरह से बीजेपी के इस मिशन को फायदा पहुंचाए, उनको मदद दे, उस पर भी विचार होगा, ताकि ओवरऑल जो है कि सभी जो ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस की, वो उनके जो लीडरशिप जब बैठेंगे तो आपसी मेल जोल इस तरह बढ़े, कोऑर्डिनेशन किस तरह बढ़े। तो बिल्कुल समीर, आज आरएसएस की जो बैठक है काफी अहम है और इस बैठक में जिस तरह से आपने बताया कि जमीनी सतह पर आरएसएस और उसकी दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें किस तरह से मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ठाठरी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, तो ठाठरी से बड़ी खबर, जहां पर शदीद बारिश की खबर है। बारिश के बाद कौमी शाहराह बंद हो गई है। ठाठरी कुलोथरन कौमी शाहराह बंद है, बामू खार के पास शाहराह बंद है। तो मौसम से जुड़ी हुई खबर है, जहां पर ठाठरी में शदीद बारिश हुई है और बारिश के बाद शाहराह को बंद किया गया है। और फिरदौस हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। फिरदौस, मौसम को लेकर बताया जा रहा है कि ठाठरी में तेज बारिश हो रही है, क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर इस वक्त? जी, अब देखिए, ये अलग सुबह जो है लगभग 5:30 बजे के करीब आज बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड जो है ठाठरी कुलोथरन के मकाम पे, यानी बम्मू के मकाम पे ये लैंडस्लाइड आई, जिसमें हजारों की तादाद में मुसाफिर जो हैं अभी दरमांदा हो गए और हजारों की तादाद में गाड़ियां जो हैं दोनों साइड से हैं और मैन और मशीनरी लगी हुई है इसको निकालने। लेकिन लैंडस्लाइड इतनी ज्यादा है कि उसको निकालना जो है, उसको रोड से हटाना, सड़क से हटाना बड़ा मुश्किल हो रहा है और लगभग अभी तक 4 घंटे मुसलसल
मुसलसल जो है मैन और मशीनरी लगी हुई है, लेकिन अभी तक भी रोड जो है खुला नहीं है। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर जो है अब रोड को खोला जाएगा, क्योंकि हमारी एक्शन साहब से बात जब हुई उनका कहना है कि 1 या 2 घंटे एक्सपेक्टेड है कि लग सकते हैं, और उसके बाद जो है आमदरफ्त के लिए गाड़ियों को जो है वो छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ जो है बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से अब जमीन इतनी नरम हो गई है कि कहीं भी शूटिंग स्टोन, मड स्लाइड और लैंडस्लाइड आ सकती है, जिसकी वजह से जितने भी बलेसा में रोड हैं, सब डिवीजन ठाठरी में है, सब डिवीजन गुंदो में है, वो लगभग उनमें शूटिंग स्टोन है, स्लाइड्स हैं, मड स्लाइड्स हैं, और वो जो है लगभग मैक्सिमम लिंक रोड्स भी अभी बंद हैं। जी अबू बिल्कुल फिरदौस, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते लैंडस्लाइडिंग भी हो रही है, और इसी वजह से जो नेशनल हाईवे हैं वो भी एक तरह से बंद है। जिस तरह से आपने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, रोड को साफ किया जा रहा है, पत्थर और मलबे को हटाया जा रहा है, और इसमें अभी भी कुछ समय लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ फिरदौस, हम देख रहे हैं कि मौसम लगातार खराब है, तो क्या मौसम खराब होने की वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो मशीनरी लगाई गई, जो लोग लगाए गए हैं रोड को साफ करने में, उसमें भी दुश्वारी हो रही है? देखिए अब जिस तरह हम देख रहे हैं, जब मैन और मशीनरी जब उस स्पॉट पे जाते हैं जहां से डेब्रिस या मलबा जब हटाते हैं, तो वहां जरूर ये खतरा ऑपरेटर को रहता है कि कहीं, और ऐसा देखने में भी पास्ट में भी हमने देखा, माजी में भी हमने ये चीजें देखी कि बहुत सारे ऑपरेटरों ने अपनी जान जो है वो उनकी जान जो है वहां चली गई, क्योंकि उसमें शूटिंग स्टोन्स आते हैं और वो सीधे आके उनके ड्राइविंग स्पॉट पे लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी ऑन स्पॉट डेथ होती है या हॉस्पिटल में जाके डेथ हो जाती है। लेकिन आज जो है ऐसा है कि मलबे को तो हटाया जा रहा है, लेकिन वो तुरंत जो है एडमिनिस्ट्रेशन उस जगह पे जो है फोर्सेस को डिप्लॉय करती है। तो बिल्कुल फिरदौस, आप मौसम पर नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास आएंगे और अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और उधर ठाठरी के चिरेला इलाके में भारी बारिश की वजह से 2 मकान गिर गए हैं। पिछले चंद दिनों से ठाठरी में मुसलसल बारिश की वजह से कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। चिरेला इलाके में ओमराज और रत्ना देवी का मकान गिरा है। मकान गिर जाने से 2 खानदान सड़क पर आ गए हैं, और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते 2 बोसीदा मकान गिर गए हैं। मुहर्रम के महीने से पहले ही बैनर, झंडे और अलम बनाने का सिलसिला शुरू होता है। लोग स्याह रंग के बैनरों पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से मुतालिक अक़वाल, अहादीस और शोरा के मशहूर और मुंतखब अशार मुख्तलिफ पेंटरों के जरिए से तहरीर करवाते हैं। आर्टिस्ट अपने हुनर खत्ताती, खुश खत्ताती और पेंटिंग का भी बेहतरीन मुजाहरा करते हैं। तो आप देखिए हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की यह रिपोर्ट, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मुहर्रम का महीना शुरू होते ही दुनिया भर में शिया आबादी वाले इलाकों में सड़कों, गली कूचों में मुहर्रम के बैनर नस्ब किए जाते हैं, बल्कि अज़ादार अपने मकान पर भी झंडे, अलम और बैनर लगाते हैं। आर्टिस्टों के पास से इन बैनरों और झंडों पर शोहदाए करबला के इसमें मुबारक और ज्यादातर अक़वाल, अहादीस और अशार तहरीर करवाए जाते हैं। मुहर्रम का महीना आते ही आर्टिस्टों के पास बैनर बनाने के काम में इजाफा हो जाता है। लोग मुख्तलिफ तरह के बैनर बनाने के ऑर्डर देते हैं। जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू होता है तो बैनर लिखने का चलन शुरू हो जाता है। जगह जगह बैनर लगाए जाते हैं। मुख्तलिफ इलाकों से लोग हमारे पास आते हैं और हमसे बैनर लिखवाते हैं। हमें ज़्यादातर शोहदाए करबला के मुतल्लिक अशार लिखने पड़ते हैं, और अगर हमें सबसे ज़्यादा कोई नाम लिखना पड़ता है वो है हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम। तो हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर इसलिए भी आते हैं ताकि हमारे जो बैनर्स होते हैं वो दिलकश होते हैं, खूबसूरत से हम बनाने की कोशिश करते हैं। चाहता हूँ इस पे हम पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस लिखते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अक़वाल लिखते हैं इस पे, और कुरानी आयात भी हम इस पे लिखते हैं रिगार्डिंग टू मुहर्रम। कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है।
आर्टिस्ट अपनी सलाहियतों का खूब मुजाहरा करते हैं, बल्कि नए नौजवान भी सीखने की कोशिश करते हैं। इन आर्टिस्टों का कहना है कि रोजगार के लिहाज से ये काम इंतहाई अहम है। इसमें कोई भी अपने हुनर को दुनिया के सामने दिखाकर रोजगार हासिल कर सकता है। अपनी खताती और अपनी स्टाइल से उनको बहुत खूबसूरत बनाने की कोशिश करता रहता हूँ। जी, रोज़गार के हवाले से ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारे कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट्स भी हैं, ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो मेरे पास भी आते हैं इस खुशखती, इस खताती, इस कैलीग्राफी को सीखने के लिए। इस महीने में हम काफ़ी मसरत महसूस करते हैं और अपने हुनर को निखारने की कोशिश करते हैं। अगर आज कल के नौजवान चाहें तो उन्हें ज़्यादा दरबदर होने की ज़रूरत नहीं है, ये इनको बढ़िया रोजगार दे सकता है। मुहर्रम में बैनरों पर मुख्तलिफ पेंटरों के जरिए अक़वाल व अशार तहरीर करने से ज़बान व अदब की तशहीर होती है। ज़बान किताबों के साथ साथ साइन बोर्ड, बैनर और झंडों पर लिखे जाने वाली तहरीरों से भी जिंदा रहती है। बैनरों पर लिखे जा रहे अशार व अक़वाल से अपने मजहब, तारीख और ज़बान व अदब को फरोग मिलता है और रस्मुल ख़त भी जिंदा रहती है। मुहर्रम शुरू होते ही वादी कश्मीर के मुख्तलिफ आर्टिस्ट्स अपने आर्ट का मुजाहरा कर रहे हैं और मुख्तलिफ बैनर्स तैयार करते हैं। और ये आर्टिस्ट्स जो उनके हाथों के अंदर छुपी हुई जादूगरी है, हुनरमंदी है, वो अपने आर्ट के ज़रिए से और अपने खुशखती यानी खुशखताती के ज़रिए से दुनिया के सामने लाने की कोशिश करते हैं। बल्कि न सिर्फ दुनिया के सामने लाने की कोशिश करते हैं, बल्कि अपनी जो खताती है, खुशखती है, अपना आर्ट जो है उसकी भी दुनिया के सामने तशहीर होती है। ज़रूरत है ऐसे आर्टिस्ट्स की दाद दी जानी चाहिए ताकि उनका आर्ट जो है वो जिंदा व जावेद रहे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा। News 18 Network।